मुझे सजा दी जा रही है, मैं चमार हूँ, मुझे चमार होने सजा दी जा रही है, मैं दलित हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये घूमूंगा। हम अपने लोगों से बात ही तो कर रहे हैं। 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ समाज में, क्या करा मैंने, क्या गलती है मेरी? मैं अपने लोगों से नहीं मिल सकता। रात मेरे घर पुलिस गई, मेरे ऑफिस पुलिस गई, मेरे परिवार के लोगों पे फर्जी मुकदमे करवा दिए। मैं समाज से हाथ जोड़ कह रहा हूँ, मैं आज जिंदा हूँ, मुझे कल का नहीं पता। मेरी मौत अगर होती है, कुछ भी होता है, तो ये पुलिस वाले जिम्मेदार है। एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी अभिजीत कुमार, सौरभ शुक्ला, सिविल लाइन थाना, उदय प्रताप, विकास कौशिक, जो आपने देखा वो तो मात्र एक छोटी सी घटना थी, थप्पड़ मारे गए। अंदर इन लोगों ने चमार साले के चमारों को नेता बनाएंगे, मुझे नंगा करके मारा, सोजो लाठियां मारी गई, तड़ी दी गई, कैमरे से हटाकर मारा। मेरे पे 302 के मुकदमे हो, बताओ। लगातार मुझ पर दबाव दिया जा रहा है कि फैसला करो कप्तान से। मैं मर जाऊंगा, फैसला नहीं करूंगा कप्तान साहब। मेरी लाश उठ सकती है, लेकिन समझौते में मेरे साइन नहीं होंगे। मैं क्या करूं? मैं हाई कोर्ट गया हूं, मैं लखनऊ गया हूं, ट्रेन में पुलिस रहती है। एक इंस्पेक्टर ये कह रहा सिविल लाइन के 10 मुकदमे चल रहे हैं एनकाउंटर के, एक और सही। अरे मेरा कसूर तो बताओ। जो काम पुलिस नहीं कर रही, अपराधियों को नहीं पकड़ रही, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने समाज के साथ अगर पुलिस का ही काम कर रहे हैं अपराधी को पकड़वाने के लिए, तो पुलिस उल्टा हमें जेल भेज रही है। सोमिया स्थाना ने 10 लाख रुपए लिए, उस परिवार को न्याय नहीं मिला। बाद में क्यों उस लड़के को पीएससी से हटा करके जेल भेजा? वही मांग हम कर रहे थे। मैंने क्या गलती है मेरी? मेरे पे कोई अवैध जमीन है, अवैध कब्जे हैं, मेरी जेब है, इसमें 1 रुपया नहीं है। मुझे समाज चलाता। आज बताओ, इस पार्क में मेरे कार्यकर्ता रोके गए, समाज के लोग रोके गए, हमारे माइक मैं नहीं हटूंगा। मैं पूछूंगा गाजियाबाद प्रशासन से कि यहाँ क्यों रोका गया? कोई महापंचायत नहीं थी, मेरे कोई कोठी बंगले नहीं है। मेरे पास फोन आ रहे थे हजारों लोगों के, मैंने आप वहां पहुंच जाओ, हम बात रखेंगे, करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि मैं अगर जिंदा रहा, ये देखिए आप, ये इंस्पेक्टर साहब है, ये भेज रहे, मैं अपने लोगों से, विजयनगर इंस्पेक्टर जो है जबरदस्ती लोगों को बाहर भेज रहे। यहाँ सैकड़ों लोग, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पश्चिमी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सबको डिटेन कर लिया गया है। मैं अपना फोन बंद करके कहां चिपक के मैं फुटपाथ पर सोया हूं पूरी रात, फिर मैं यहाँ पहुंचा हूं। ये हाल है पुलिस का, ये योगी सरकार का हाल है। बहन ललिता गौतम को न्याय दिला दिया जैसे मैंने मर्डर कर दिया हो। मैं आज साफ कह रहा हूं, कल मेरी 3 तारीख है मेरठ कोर्ट में, मैं जा रहा हूं मेरठ। मुझे पता हो जनरल डायर मेरी हत्या करा देगा। अगर जिंदा रहा तो डेली न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और मर गया तो साथियों माफ करना, जितने में लाश मिल जाए कि अब रवि का संघर्ष खत्म हुआ, बाकी आप जानना। रिश्तेदारों तक परेशान किया जा रहा है, जहां मेरी बहन बेटी है। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस खड़ी हुई है, सिविल ड्रेस में। ये सैकड़ों लोग डिटेन किए गए। कप्तान का साफ कहना है वो संविधान से नहीं बना आईपीएस, वो तो मनोवादी से बना है कि कैसे भी करके रवि गौतम को मारो, पीटो, कुछ भी करो, वो या तो फैसला करेगा, क्योंकि मैं कोर्ट चला गया हूं, अन्यथा उसकी मर्डर कर दो। बस मेरी गलती इतनी है कि मैं समाज में जाति मजहब नहीं देखता, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। अभी विजयनगर में एक ब्राह्मण समाज लड़का मर्डर कर दिया गया, मैं वहां गया। नोएडा में ठाकुर समाज लड़के का मर्डर कर दिया गया, मैं वहां गया। अरे मेरा समाज बड़ा है, तो मैं अपने समाज में जाता हूं, अपने मुस्लिम भाइयों की, अपने जाट भाइयों की, यादव भाइयों की न्याय की बात करता हूं। मैं सरकार के सहारे पे नहीं नाचूंगा। मैं और संगठन नेताओं की तरह नहीं हूं कि तो बिक जाऊं, झुक जाऊं, दबाव बना लो। मेरी लाश में दबाव बन सकता है, जीते जीते तो मैं नहीं रुकने वाला। अब आप इनका रवैया देखिए, यहाँ सैकड़ों लोगों को डिटेन करके क्या करेंगे आप? मैं तो बैठा हूँ, भेज दो मुझे जेल, मर्डर कर दो मेरा। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था इकट्ठा होने से पहले? देखिए यहाँ कोई इकट्ठे का वैसा नहीं है कि मैं पंचायत कर रहा हूँ। मैं यहाँ आता हूँ पार्क में बैठने, सुबह के टाइम आता हूँ,
मैंने एलआई को सूचना दी, ग्रुप में डाल दिया। मैं जेल से छुटा हूँ, लोग मुझसे मिलने के लिए आना चाहते, मैं आ गया। जब मैं कोई पंचायत नहीं कर रहा, कोई मीटिंग नहीं कर रहा, तो मैं काहे की प्रशासन सूचना दूंगा? ये सार्वजनिक पार्क है। मीटिंग घर भी कर सकते थे ना आप तो। घर में पुलिस बैठी हुई है, मैं घर पे जा रहा हूँ। आप जाकर देखो नोएडा, जहां मैं रहता हूँ, वहां पर कम से कम 20 पुलिस वाले घूम रहे हैं लगातार, गली के बाहर, गली के अंदर। अगर इतनी ही मेहनत ये समाज को न्याय दिलाने में, बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने में करते, तो 2 महीने बाद हम पे लाठी बच गया, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता। लेकिन निषेधाज्ञा लगी हुई है ना जिले में, इसलिए आपको रोका जा रहा है यहाँ पर, ऐसा कहा गया है। तो जो 444 लगी हुई है, किसी भी अधिकारी ने संपर्क किया हमसे? ये तो बस एक बहाना है, क्योंकि एसएसपी अविनाश पांडे को यहाँ इनको जितवाना है। पूरे प्रदेश की पुलिस सब काम छोड़ करके बस रवि गौतम मीटिंग ना कर ले। मैं समाज के लोगों को आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर बता दो, मेरी गलती क्या है? लेकिन रवि जी, आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आप प्रशासन की बात क्यों नहीं मान रहे सर? सुबह पार्क में घूमने में कौन सी धारा 144 है? धारा 144 भाई तो होगी जहां आप मीटिंग करेंगे, कहीं भाषणबाजी करेंगे। यहाँ तो मैं नॉर्मल बैठा हूँ, मैं पार्क के बाहर हूँ। मानते हैं ना कि हमारे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ। मैं जब भी तो कहता, जब मैं कोई सभा करता, मीटिंग करता, मैं कोई बोर्ड लगाता। बताओ बाहर कोई बोर्ड है? मैं डेली पार्क में आता हूँ, मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ, यही का रहने वाला हूँ। मेरे घर में लोगों को नहीं मिलने दे रहे मुझसे। ये मुझे पता है, मुझे पता है ये लोग मेरी हत्या करा देंगे, ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, ये लोग कहीं भी ले जाकर के मेरा मर्डर कर सकते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? आपका मामला तो कोर्ट में है ना। देखिए कोर्ट में डल चुका है। हमारा ये मानना है, जो आज हमने यहाँ समाज में बैठना था, कि हम रणनीति बस ये बनाएंगे सामाजिक रूप से, क्योंकि अभी तक एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी देहात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो थप्पड़ समाज के लगा था, मेरे नहीं लगा था। मेरी गलती क्या है? जब पुलिस 151 में जेल भेजती है, तो उन्हें क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही? पूरी मीडिया ने, पूरी दुनिया ने माना अविनाश पांडे ने, मेरठ पुलिस ने गलत किया। उस पर कार्रवाई कब? वो प्रकाश है, इसलिए। अब आप देखिए, आप ये रवैया देखिए कि धारा 144 है, ये करिए। मैं अपने लोगों में बैठा हूँ, मैं रोड पे नहीं जा रहा। अरे मेरी गलती इतनी है कि मैं अपने समाज के आवाज उठाता हूँ। मेरा कसूर इतना कि मैं बहन बेटों की आगे लड़ता हूँ। आज मुझे इन्होंने अपराधी बना दिया है। मैं जहां जाता हूँ पुलिस मेरे पीछे रहती है, जहां मैं जाता हूँ वहां ये लोग मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदारों पे संपत्ति की जांच करा रहे। मैं तो ललिता गौतम की न्याय मांगने गया था, क्या कसूर था मेरा? मैं चमार हूं, अगर मैं प्रकाश होता तो अब तक कप्तान हट गया होता। जो मेरे नेता है वो बोलने को तैयार नहीं है। मैं रोड मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठूंगा शाम तक। 2 से 4 व्यक्ति इकट्ठा है जहाँ पे होते, उसके बाद यहाँ कोई आपको ये बताओ कि परेशानी क्या हो रही है? पार्क है, नहीं पार्क में लोग, अगर पार्क में लोग नहीं आएंगे, इकट्ठा होना और इस तरह से चीजें करना, 144 का उल्लंघन भी, वो चीजें ठीक है। ये पार्क, ये कोई मीटिंग पार्क नहीं है, ये कोई मीटिंग पार्क नहीं है। आप अपनी बात रख लिया, आप लोग आगे चीजें कहाँ गए लोग? तभी आएंगे, लोग आएंगे। मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से उठने वाला, मैं अपने बात कर रहा हूँ। आप चाहे लाठी चार्ज करो, मुझे मार दो, मेरी हत्या कर दो, मैं तो मरने का बैठा हूँ। लाठीचार्ज की बात है, और ये तुम आपका काम करोगे? कानून जो है, जो जिले में लागू है, जिस तरह से निषेधाज्ञा है, उसके अनुसार आपको तो भी पालन करना पड़ेगा। ये जो लोग कामर लेकर आ गए, ये लोग कामर लेकर जो आ रहे हैं मेरे भाई, ये संख्या बल में नहीं आ रहे। नहीं तो वो क्यों आ रहे हैं? कहीं संगठित होकर बैठ के हम भी पार्क में घूम रहे हैं, चलो हम भी पार्क में घूम रहे हैं। मुझे सजा दी जा रही है, मैं चमार हूँ, मुझे चमार होने सजा दी जा रही है। मैं दलित हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये घूमूंगा। हम अपने लोगों से बात ही हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये तो आप देख लीजिए कि मेरे पे कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं है। जो मेरे पे मुकदमे हैं वो आंदोलन के, धरना प्रदर्शन के हैं, जहां हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता। और ये लोग उनका बहाना लेकर के परेशान कर रहे हैं। जो लोग आज भी भाजपा में बैठ करके वो बात कर रहे हैं कि हम सब भाई हैं, कोई भाई नहीं है। आप जाइए, क्या मंदिरों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही? हमारी आस्था नहीं है, हम नहीं जाते क्या वहाँ पर?
वहाँ धारा 144 नहीं है। लोग कामर लेकर आ रहे हैं, वहाँ धारा 144 नहीं है, सिर्फ धारा 144। तो पब्लिक पहले, इसमें पब्लिक नहीं आएगी। तो ये तो पार्क है बाबा साहब का, संडे का दिन है, लोग बाबा साहब को नमन करने आते हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। आप कल भी आइएगा यहाँ, इससे ज़्यादा लोग मिलेंगे। अब तो यहाँ धूप निकल की छाए में आप देखिए कितने लोग रहते हैं। कुछ बाहर से ही सैकड़ों लोगों को डिटेन कर लिया गया है। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, चाहे नोएडा के हों, गाजियाबाद के हों, उसके बाद में जो कार्यकर्ता वो डिटेन किए गए। और यहाँ पुलिस ने जो हमारे बैठने का जलपान की व्यवस्था थी वो सब हटवा दी गई। माइक हटवा दिए। ये दोहरा रवैया है। तो अब क्या है, क्या करोगे? हम लोग घर जाओगे आप? मैं यहाँ बैठूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वो तो गैर कानूनी है। मैं कोई गैर कानून नहीं है। मतलब ये हमारे लोगों के लिए ही है। बैठना आर्टिकल 19-21 जो है वो कहता है मेरा अपने अधिकार है। मैं तो कोई भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा। मुझे नोटिस दिखा दिए, मैं चला जाऊंगा। मैं पार्क में बैठा हूँ अकेला, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं महीने भर जेल लगे आया हूँ। मैं पार्क में घूमना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था मैं पार्क पहुँच रहा हूँ। आप लोग वहाँ आइए, मैं आपसे बातचीत करूँगा, हम चर्चा करेंगे कि समाज का कैसे उत्पीड़न रोका जा सकता है। इसमें ही कप्तान साहब आग बबूला हो गए और आप देखिए कि क्या हाल पैदा कर दिया उन्होंने यहाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे शंका है ये लोग मुझे मरवा देंगे। नहीं, अधिकार तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपना अधिकार मत मांगो, बस पिटते रहो, छिटते रहो। और मतलब जो है बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। युवा शक्ति दल जिंदाबाद, युवा शक्ति दल जिंदाबाद। साथियों, मेरी गलती इतनी है कि मैं अपनी बहन बेटी के, अपने समाज के लिए आवाज उठाता हूँ। 8 तारीख को बहन ललिता गौतम की हत्याकांड को लेकर के मैंने वहां धरना प्रदर्शन दिया था। कमिश्नरी चौराहे पर डीएम ने गेट बंद करवाए, कप्तान ने गेट बंद करवाया, मुझे जेल भेजा। सैकड़ों लोगों को वहां मुकदमे कराए गए, 8 लोग जेल में रहे। मैं जेल से आते ही अपने परिवार, ये गाजियाबाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरा परिवार है, यहाँ मैं रहता हूँ। ये अम्बेडकर पार्क है, यहाँ कोई भी महापंचायत नहीं थी। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे पार्क के अंदर आए थे। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी देहात ने मिलकर के गाजियाबाद पुलिस हो, गौतम नगर पुलिस हो, जहां जहां हमारे लोग हैं उनको डिटेन करवाया। यहाँ रात से जो यहाँ पर लोग थे उनको भगाया, माइक हटवाया। किस लिए? क्योंकि मैं दलित हूं, मैं चमार हूं।